दोस्तों, ये ग्रंथ है योग भाषा वशिष्ठ, जिसमें भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। वही मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये वैराग्य प्रकरण है, पहला सर्ग है, कथारंभ वर्णन है। सर्वप्रथम उस आनंद रूप आत्मा को नमस्कार है, जिसके कारण यह सारा जगत भासमान होता हुआ उसी में लीन हो जाता है। वह आत्मा ज्ञान का रूप है, उसी से ज्ञाता, ज्ञान, गेह और कर्ता, करण, क्रिया सिद्ध होते हैं। इस कारण सत्य रूप आत्मा को नमस्कार है। उस आत्मानंद रूपी समुद्र के कारण ही वह सारा संसार आनंदित है और उसी से यह समस्त जीव जीवित हैं। अतः उस आत्मा का बारंबार नमस्कार है। महर्षि अगस्त्य के शिष्य का नाम सुतीक्षण था। एक समय सुतीक्षण के मन में मोक्ष संबंधी कोई शंका उत्पन्न हुई। तब वह उसकी निवृत्ति के लिए अपने गुरु अगस्त्य जी के आश्रम पर गए। देखा तो गुरु महाराज ध्यानावस्थित विराजमान हैं। सुतीक्षण ने निकट पहुंचकर उन्हें विधिपूर्वक प्रणाम किया। तब अगस्त्य जी ने आशीर्वाद देकर सुतीक्षण को अपने निकट बैठाते हुए पूछा, कहो सुतीक्षण, कैसे आए हो? सुतीक्षण ने नम्र भाव से कहा, भगवान, मुझे एक शंका उत्पन्न हो गई है। आप सर्वशास्त्र विशारद और तत्वज्ञाता हैं, अतः कृपा कर मेरी शंका निवृत्त करें। मुझे शंका यह है कि मोक्ष का कारण केवल कर्म है या ज्ञान, फिर अथवा दोनों है। जो मोक्ष का वास्तविक कारण है वह कहिए। अगस्त्य मुनि बोले, हे ब्राह्मण, न तो केवल कर्म ही मोक्ष का कारण है और न केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो दोनों ही आवश्यक हैं। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और जब ज्ञान स्थित हो जाता है तब मोक्ष आप ही सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार बिना ज्ञान की उत्पन्न और स्थित हुए मोक्ष की सिद्ध नहीं होती है, और उसी प्रकार कर्म रहित ज्ञान से भी उसकी सिद्धता नहीं होती है। अतः यह मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का ही आश्रय लेना चाहिए।